नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, कुछ एक सोशल मीडिया चैनल्स और कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के एक अस्पताल में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई शहर में, उसका मास्टरमाइंड साजिद मीर इस वक्त अंतिम सांसें ले रहा है, तड़प रहा है। उसे किसी ने जहर दे दिया है। जी हां, साजिद मीर के बारे में ऐसी खबर आ रही है कि उसे एक जेल है डेरा गाजी खान में, उस जेल में वो रखा गया था और कुछ वक्त पहले ही लाहौर की जेल से उसे वहां पर लाया गया था और वहां पर उसके खाने में किसी ने जहर मिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और पाकिस्तानी आर्मी ने एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए उसको बहावलपुर शिफ्ट किया और वहां के सरकारी अस्पताल में इस वक्त वो वेंटिलेटर पर है और बता रहे हैं कि उसकी हालत काफी नाजुक है, काफी खराब है। साल 2022 में पाकिस्तान के ही एक एंटी टेरर कोर्ट ने उसे टेरर फाइनेंसिंग के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो सलाखों के पीछे कथित तौर पर था। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था किस तरह की है, वहां की जेल व्यवस्था किस तरह की है और वहां पर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की कितनी चलती है। तो दुनिया को दिखाने के लिए भी ये सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि साजिद मीर के बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए एक बहुत बड़ा एसेट था और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और आतंकी संगठनों के बीच में, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के बीच वो एक ब्रिज का काम करता था, एक पुल का काम करता था और वो एक सक्रिय सदस्य था लश्कर-ए-तैयबा के लिए और लश्कर-ए-तैयबा का वो इंटरनेशनल विंग संभालता था। यानी कि लश्कर-ए-तैयबा के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो ऑपरेशन चलते हैं, वहां पर आतंकी हमलों को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इसी साजिद मीर को दी गई थी। इसके ऊपर आरोप है कि इसने अमेरिका में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में और डेनमार्क में जो है आतंकी हमले कराने की साजिश रची थी। अगर मुंबई हमलों की बात करें तो मुंबई हमलों के बारे में यह बताया जाता है कि मुंबई हमले प्लान करने के लिए इसने डेविड कॉलमैन हेडली नाम के एक आतंकी की भर्ती की थी। पाकिस्तानी मूल का अमेरिकन नागरिक था ये और इसको भर्ती करके इसको इसने निर्देश दिया था, असाइनमेंट दिया था कि ये भारत जाए और भारत पहुंचकर मुंबई में किन किन ठिकानों पर आतंकी हमले किए जा सकते हैं, ऐसे ठिकाने चिन्हित करे, वहां के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ले, वहां की तस्वीरें ले, वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है उसकी जानकारी ले और ये जानकारी लेकर डेविड कॉलमैन हेडली 2007 और 8 के बीच में 7 बार वो मुंबई आया था और यहां पहुंचकर साजिद मीर के निर्देश के मुताबिक उसने ये तमाम काम किया। यहां पहुंचकर उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से दोस्ती की, फिर उनके जिम ट्रेनर विलास वरक से दोस्ती की और दक्षिण मुंबई के नरीमन हाउस के पास मिठाई का कारोबार करने वाली एक महिला को उसने अपना गर्लफ्रेंड बना लिया और इन लोगों के साथ में घूम घूमकर उसने तमाम टारगेट्स के बारे में जानकारी ली, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए, तस्वीरें वगैरह ली और वो सब साजिद मीर को भिजवाई और साजिद मीर ने इसी जानकारी के आधार पर जो है मुंबई हमले प्लान किए। इसके पहले भी बताते हैं कि खुद साजिद मीर भारत आ चुका था साल 2005 में और वो मोहाली में जो भारत पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हुआ था उस साल, उस मैच में भी वहां पर वो बतौर ऑडियंस मौजूद था, बतौर दर्शक वो वहां पर गया था और इसके बाद वो ताजमहल होटल में भी ठहरा था और यहां पर भी उसने काफी जानकारी ली थी। तो साजिद मीर को जब डेविड कॉलमैन हेडली ने ये तमाम जानकारी दी, उसके बाद साजिद मीर ने ही हाफिज सईद के साथ में मिलकर पूरी ब्लूप्रिंट तैयार की मुंबई हमलों की और अकॉर्डिंगली 10 आतंकी चुने गए, 10 लड़के चुने गए जिन्हें कि इन हमलों को अंजाम देना था और फिर उसके बाद 26 नवंबर 2008 की उस काली तारीख को ये 10 आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे, दो दो के ग्रुप में बट गए और फिर इन्होंने अलग अलग ठिकानों पर, मल्टीपल लोकेशंस पर आतंकी हमले किए। ताज होटल पर इन्होंने निशाना बनाया, लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया, नरीमन हाउस को निशाना बनाया, ट्राइडेंट होटल पर इन्होंने आतंक का नंगा नाच किया। फिर इसके बाद सीएसटी रेलवे स्टेशन पर, वहां पर इन्होंने फायरिंग की, कई बेगुनाह मुसाफिरों को मारा। उसके बाद सीएसटी स्टेशन के पास ही केईएम अस्पताल है, वहां पर कामा अस्पताल है, माफ कीजिए, कामा अस्पताल में वहां पर उन्होंने कई लोगों को मारा, वहां पर हमला किया और उसी गली में मुंबई पुलिस के 3 बहादुर अफसरों को, अशोक कामटे एडिशनल कमिश्नर, हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे और विजय सालस्कर जो कि इंस्पेक्टर थे मुंबई पुलिस में, इन तीनों ही लोगों की हत्या की थी। और उन आतंकी हमलों के अलावा, इनके अलावा 2 जगह पर बम धमाके भी किए थे। ग्वाड़ी बंदर में एक टैक्सी में बम धमाका हुआ था और एक दूसरी टैक्सी में जुहू के पास में बम धमाका हुआ था, उसमें भी काफी लोग मारे गए थे। तो इतनी बड़ी साजिश
का जो खाका तैयार किया था वो इसी साजिद मीर ने तैयार किया था और उसी के बनाए हुए प्लान पर इन 10 लोगों ने अमल किया था। जब साजिद मीर का नाम आया, जब भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी एजेंसियों के साथ में मिलकर पूरे मामले की जांच शुरू की, तो शुरुआत में पाकिस्तान ने यह कहा कि नहीं, हमारे पास में साजिद मीर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह आपकी कल्पना है, यह फिक्शियस नाम है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब दूसरी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हुई, फ्रांस की एजेंसी भी इन्वॉल्व हुई, क्योंकि जो आतंकी हमले हुए थे उसमें कई देशों के नागरिक मारे गए थे। जिन 5-7 सितारा होटलों को निशाना बनाया गया था उसमें अलग अलग देशों के नागरिक भी थे, वो भी मौत के घाट उतारे गए थे। तो उन देशों ने भी अपने एंड पर जांच शुरू की थी और उसमें यह बात स्पष्ट हुई कि साजिद मीर वाकई में एक असली शख्स है, पाकिस्तान का रहने वाला है और उसका एफिलिएशन पाकिस्तानी फौज के साथ है, पाकिस्तानी फौज के साथ में भी जुड़ा हुआ था। तो ये बात जब सामने आई तो उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव बना और इसके साथ ही अमेरिका ने भी, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे, अमेरिका इस मामले में खासी दिलचस्पी ले रहा था, अमेरिका ने भी साजिद मीर को एक वांटेड आतंकी घोषित कर दिया गया और इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया है। इसके सिर पर अमेरिका ने कई मिलियन डॉलर का इनाम रखा हुआ है। तो साजिद मीर पाकिस्तान में ही रह रहा था और फिर जब पाकिस्तान पर काफी दबाव पड़ा तो उसके बाद में इसके खिलाफ इसको गिरफ्तार किया गया, इसके खिलाफ मुकदमे भी चले और फिर बताते हैं कि 2022 में इसको एक पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने जो है टेरर फंडिंग के मामले में इसको कन्विक्ट किया, 15 साल जेल की सजा सुनाई। इससे पहले साल 2020 में भारत ने इसके प्रत्यर्पण की मांग की पाकिस्तान से, जिस पर पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने कोई सहयोग नहीं किया। तो एक तो ये हुआ, इसके अलावा जब ये पता चला कि साजिद मीर इतने सारे देशों में वांटेड है और उसके ऐसे खतरनाक इरादे थे कि वो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी, कई यूरोपीय देशों में भी जो है वो आतंकी हमले करवाना चाह रहा था, तो फिर यह तय हुआ कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, वैश्विक आतंकी घोषित किया जाए। और इस आशय का एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया, लेकिन वहां पर चाइना ने बहुत ही दुख भरा रवैया अख्तियार किया, जिससे सभी नाराज हो गए। चाइना ने उस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया, तकनीकी कारण बताते हुए चाइना ने वहां पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने दिया। इस तरह से साजिद मीर ग्लोबल टेररिस्ट होने से तो बच गया, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से उसको कन्विक्ट किया गया और वो जेल में था, लेकिन जेल में रहते हुए भी क्या वो आरोपी की तरह रह रहा था, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहां पर ये जो खबर आई है कि उसको मारने की साजिश रची गई और हो सकता है कि दिन 2 दिन में जो है वो शायद उसकी जान निकल भी जाए, उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारत ने वांटेड किसी आरोपी कि इस तरह से पाकिस्तान में जो है उसकी ऐसी दुर्गति हुई हो या उसकी हत्या हुई हो। साल 2021 से यह सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, जब हाफिज सईद पर हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचा। इसके बाद से लेकर अब तक बताते हैं कि 14 से 15 ऐसे वांटेड आतंकी हैं जिनके ऊपर हमला वहां पर किया जा चुका है और ज्यादातर हमले एक सरीखे रहे हैं, जहां पर कि जो वांटेड शख्स है वो कहीं से गुजर रहा होता है, अचानक में मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 युवक आते हैं, उसके ऊपर गोली से फायर करते हैं, गोलियां दागते हैं और उसे हलाक करके निकल जाते हैं। तो ज्यादातर मामलों में यह हुआ है, लेकिन इस मामले में देखा गया कि उसको जहर देने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में शक एक प्राइवेट कुक के ऊपर है, एक खानसामे के ऊपर है जो कि उसी जेल में मौजूद था और वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, पाकिस्तानी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक एक करके कई सारे ऐसे शख्स पाकिस्तान में मारे गए हैं। अब उनके बारे में ये पता नहीं है कि उन्हें किसने मारा। पहले तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने ये कह दिया कि ये एक हॉस्टाइल देश की स्पाई एजेंसियों ने इनको मरवाया है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ऐसे करके तो उनकी नकटी हो जाएगी, उनकी शीशा लेदर होगी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोकल गैंगवार के चलते मारे गए हो सकते हैं, लोकल कारणों से और लोकल गुंडों ने इनको मारा होगा। तो इस तरह का उनका डिफेंस रहा है। खैर, इस मामले में जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी इस चैनल से जुड़े रहें। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।